अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट साद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाजरीन, आज शहर कायद में मौसम बड़ा खुशगवार है, सुहाना मौसम है और गुज़िश्ता दिनों होने वाली बारिशों के बाद अब कराची में एक बार फिर आने वाले दिनों में कहीं हल्की, तेज़ और कहीं मूसलाधार बारिश भी मुतवक्के है। ये खुशगवार मौसम जिसे लोग इस वक्त एंजॉय कर रहे हैं, बदकिस्मती से ये खुशगवारी आने वाले ख़राब मौसम और ख़राब हालात की एक पेशगोई भी साबित हो सकती है। बेमौसम बारिश का होना, शहर कायद में मौसम का बिगड़ना, गर्मी में बहुत ज़्यादा शिद्दत, सर्दी में भी शिद्दत और अप्रैल जो कि कराची में गर्म तरीन महीना होता है, इसमें भी यूँ मौसम का खुशगवार बन जाना और बारिशों को होना, ये सब कैसा है? महकमा मौसमियात इस हवाले से क्या कहता है और आने वाली बारिशों के हवाले से कराची वालों को अब क्या करना चाहिए? किस तरीके से उन्होंने बेहतर मौसम के लिए, एक बेहतर माहौल के लिए अपना किरदार अदा करना होगा? क्या ये बारिशें हमारे लिए बारान रहमत ही हैं या इन बारिशों से हमें कोई सबक भी लेना है? बहुत सारी बातें इस मौसम की पेचीदगी में पिन्हा हैं जिन्हें आज हम जो है वो सुलझाने की कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे कि आने वाले दिनों में कराची का मौसम कैसा रहेगा और कराची वाले इस मौसम को एंजॉय कर सकेंगे या नहीं। हम बात कर रहे हैं इस वक्त शहर में और मुल्क भर में होने वाली बेमौसम बारिशों के हवाले से, क्लाइमेट चेंज के हवाले से, जो दुनिया भर में ग्लोबल वार्मिंग की टर्म हम सुनते आ रहे हैं, क्या इम्पैक्ट पड़ता है इसका? और ये जो कराची का इस वक्त मौसम अनप्रिडिक्टेबल हो गया है, क्या वजूहात हैं? ये सब जानने के लिए हम इस वक्त आए हैं कराची में मेट ऑफिस और हमारे साथ माहिर मौसमियात अंजुम नज़ीर साहब मौजूद हैं, इनकी बड़ी गहरी नज़र है। अंजुम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये सब क्या हो रहा है? मतलब हमने उन मौसमों में भी बारिश देखी जब कराची में उन मौसम में कभी बारिश नहीं होती थी, फिर बिजली का गिर जाना, आपने देखा कि लाहौर के और पंजाब के अंदर जो है वो इतने 20 से ज़ायद लोग जो है वो जहाँ बहक हो गए। ये सब हो क्यों रहा है? देखें जी, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि बेमौसमी बारिश अप्रैल के महीने में इतनी ज़्यादा बारिश नहीं होती। दूसरी बात, अगर हम ये देखें क्लाइमेट चेंज के हवाले से, तो पाकिस्तान मुतासरा ममालिक में पहले 10 मुल्कों में शामिल है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो सिर्फ क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट सिर्फ आपके दर्जा हरारत बढ़ना नहीं है, आपके जो मौसमियाती पैटर्न हैं, जो वेदर पैटर्न्स हैं, वो टोटल के टोटल चेंज हो रहे हैं। इसकी वजह से ये हो रहा है कि गर्मियाँ जो हैं वो प्रोलॉन्ग हो रही हैं, सर्दियाँ श्रिंक हो रही हैं, उनकी शिद्दत में इजाफा हो रहा है और जो हमारे ये मौसमियाती या आप बारिश के स्पेल्स आते हैं, ये शॉर्ट पीरियड के लेकिन इंटेंस होते जा रहे हैं। और जहाँ तक आप आसमानी बिजली गिरने के वाक़यात की बात कर रहे हैं, तो अगर थोड़ा सा इस सिस्टम को देखा जाए तो ये मगरिबी हवाओं का सिलसिला है और तकरीबन पिछले 2 हफ़्तों से, बल्कि आप यूँ कह लें कि 18 दिन तक ये अफ़गानिस्तान के ऊपर मुसलसल बरसता रहा है। वहाँ पर सैलाबी सूरत हाल पैदा रही है। खलीजी ममालिक में, ईरान के उन इलाकों में जहाँ पर बारिश नहीं होती, उन इलाकों में इस मौसम में यालाबारी भी हुई है, आसमानी बिजली गिरने के वाक़यात भी हुए हैं। इसी तरह जैसे आपने पंजाब का जिक्र किया, पंजाब के साथ साथ बलूचिस्तान, हत्ता कि सिंध में और कराची में भी जो है वो आसमानी बिजली गिरने के वाक़यात हुए हैं। आसमानी बिजली जो गिरने के वाक़यात होते हैं जब ठंडी हवाओं का मिलाप गर्म हवाओं के साथ होता है जो कि मॉइस्ट होती हैं और अरेबियन सी से मॉइस्चर लेकर आती हैं, जब उनका मिलाप होता है तो गरज चमक पैदा होती है और उसी दौरान में जब उनका काउंटर स्ट्राइक बनता है सतह ज़मीन के साथ, तो ज़मीन पर आसमानी बिजली गिरती है। तो अंजुम साहब, ये जब हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो हमारे यहाँ तो एक इस्तिलाह ये इस्तेमाल की जाती है ना कि बारिश तो बारान रहमत है, तो क्या ये क्लाइमेट चेंज के सिलसिले में होने वाली बारिश भी रहमत होती है या फिर ये रहमत बन सकती है हमारे लिए? देखें, वैसे तो अगर कहा जाए तो बारिश रहमत है, लेकिन क्लाइमेट चेंज पैदा करने वाला कौन है? हम इंसान। तो हमने फितरत को बिगाड़ दिया है। तो जब फितरत के में बिगाड़ आ गया है और मौसमी जो तग़य्युरात हैं उनकी इंटेंसिटी चेंज हो रही है, तो वो जो बारान रहमत, अब्र रहमत होता है, वो अब हमारे लिए बाइस ज़हमत बनता जा रहा है। अच्छा अंजुम साहब, ये बताएं कि इस वक्त कराची में मौजूदा क्या सूरत हाल है मौसम की? क्या मज़ीद बारिश हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं
और अगर ये बारिश होती है तो किस नौइयत की होगी? इस वक्त मौसम बन क्या रहा है? देखें जी, आज तो कराची का जो मौसम है वो जुज़वी से मुकम्मल अबर आलूद है। कल के दिन थोड़ी सी गर्मी हो जाएगी और कल के दिन जनूब मगरिबी बलूचिस्तान में एक और मगरिबी हवाओं का सिलसिला दाखिल होने जा रहा है, जिससे इस बात की तवक्को की जा रही है कि 17 तारीख की रात को कराची में हल्की से दरमियानी बारिश हो सकती है, जबकि 18 तारीख को सुबह से लेकर गरज चमक के साथ बारिश, जिसमें कुछ मुकामात पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। इसी तरह गरज चमक के साथ जो है वो आसमानी बिजली का भी ख़तरा मौजूद रहेगा। अब गर्मियाँ आ रही हैं तो ये जो असरात हम देख रहे हैं क्लाइमेट चेंज के, ये गर्मियाँ कैसी प्रेडिक्ट कर रहे हैं आप? देखें, अगर देखा जाए तो कराची में अप्रैल और मई का महीना सबसे गर्म होते हैं। जैसा कि अभी बारिशों के सिलसिला चल रहा है तो हमारे टेम्परेचर उस लिहाज से अभी बड़े नहीं हैं, जिस तरह के जी मौसम खुशगवार है, जो कि अप्रैल में एक अनयूजुअल पैटर्न है। अब इस बारिश के निकलने के बाद ऑफ कोर्स जो गर्मी की शिद्दत में इजाफा होगा, लेकिन अभी जो है नियर बाय में या क्लोजली आने वाले 15 से 20 दिनों के दौरान कोई हीट वेव का अंदेशा नज़र नहीं आ रहा। ताहम आने वाले दिनों में ऑफ कोर्स गर्मी का मौसम है, गर्मी की शिद्दत में इजाफा होगा, लेकिन फ़िलवक्त कोई हीट वेव का इम्कान मौजूद नहीं है। अच्छा, अभी आप मुझे यहाँ स्क्रीन पे कुछ लाइटनिंग के हवाले से बता रहे थे और टेम्परेचर के हवाले से बता रहे थे। मैं चाहता हूँ हमारे नाजरीन को भी आप अगर काइंडली बता दें। देखें जी, ये चाइना के ताउन से हमने जो 25 लाइटनिंग डिटेक्टर्स पाकिस्तान भर में इंस्टॉल किए हैं, ये उसका डिस्प्ले है, जिसके तहत जो आपको ये जो डॉट्स नज़र आ रहे हैं, ये इस वक्त लाइटनिंग जो आसमानी बिजली क्लाउड में गरज चमक हो रही है, ये वो आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन के ऊपर। और ये जो आपको ये पूरा सिस्टम नज़र आ रहा है, ये इसकी मूवमेंट बताता है। तो यहाँ पर हमारे पास 3 किस्म के जो हैं वो स्ट्राइक्स हैं। एक इंटर क्लाउड स्ट्राइक है, जिसमें आपको आसमान के बादलों में गरज चमक नज़र आती है, वो जो जब आवाज़ें होती जी जी बिल्कुल, और आसमान पे आपको बिजली चमकती हुई नज़र आती है। ये जो जहाँ पर ये प्लस का निशान होगा, इसका मतलब ये है कि आसमान से ज़मीन पर बिजली गिरी है। अच्छा, और ये जो ये वाला साइन आपको नज़र आ रहा है, इसका भी यही मतलब है। तो अब आप ये देखें, मैं आपको दिखाऊं, ये 2:30 बजे के करीब तकरीबन ननकाना साहब के पास एक ग्राउंड स्ट्राइक हुआ है, ज़मीन पर बिजली गिरी है, जिसकी इंटेंसिटी तकरीबन 65.6 थी। ये मैक्सिमम इंटेंसिटी इसकी 100 तक होती है, तो 65.6 मतलब काफ़ी इंटेंसिटी है। मतलब ये जिस जगह गिरी होगी वहाँ काफ़ी नुकसान हो सकता है। जी, हो सकता है नुकसान, बिल्कुल हो सकता है नुकसान। तो ये हम रियल टाइम में जो है लाइटनिंग डिटेक्शन जो है वो यहाँ पर देख रहे होते हैं और अपने लोगों को भी बता रहे होते हैं कि कहाँ कहाँ जो है वो बिजली गिर रही है। और इससे आने वाले टाइम का, इस मूवमेंट से हमें आइडिया होता है कि नाउ कास्टिंग में हम बता सकते हैं कि आने वाले 1 से 6 घंटे के दौरान मज़ीद किस इलाके में गरज चमक और बिजली के गिरने के इम्कान हो सकते हैं। हम उसकी एहतियात भी कर सकते हैं। जी, कर सकते हैं हम एहतियात। कराची का कुछ बताएं जी, देखें, कराची में कल हमने देखा गरज चमक के साथ बारिश हुई। गरज चमक शदीद थी, जबकि बारिश की जो इंटेंसिटी थी वो मॉडरेट थी। तो नाज़माबाद के इलाके में और एक का दुक्का और इलाकों में जो है हमें बिजली गिरने के वाक़यात मौसूल हुए। उसकी वजह ये होती है कि जब मगरिबी हवाओं का सिलसिला हमारी तरफ अप्रोच करता है, तो जो नम हवाएं बहरे अरब से उठती हैं, वो उन जब हवाओं का मिलाप होता है तो बादलों में गरज चमक पैदा होती है। तो जब उसका ज़मीन के साथ जो इंट्रैक्शन डेवलप होता है, तो ज़मीन पर आसमानी बिजली गिरती है। ठीक है। अच्छा अंजुम साहब, मैं ये भी चाह रहा हूँ कि आपने बड़ी डिटेल से हमें इस वक्त कराची के हवाले से बताया और बारिशों के हवाले से बताया। ज़रा ये बताएं कि ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ये इस वक्त कितना अलार्मिंग है? ख़ास तौर पर सिर्फ अगर चले हम कराची की बात कर लेते हैं, ओवरऑल कंट्री भी उसमें शामिल है, कितना अलार्मिंग है हमारे लिए और इससे क्या क्या मुस्तकबिल में हो सकता है अगर हमने सुधार इसके अंदर हमने पैदा नहीं किया? देखें जी, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसके तहत तमाम मुल्कों के महकमे मौसमियात जो हैं वो एक दूसरे से राब्ते में रहते हैं, उन्होंने अलार्मिंग सिचुएशन करार दे दी है कि जिस तरह हमारा 2023 जो है वो अब तक का सबसे गर्म तरीन साल था, और तवक्को इस बात की जा रही है कि जो 2024 है ये भी ग्लोबली एक गर्म तरीन साल होगा। तो जब आपके ज़मीन के दर्जा हरारत बढ़ रहे हैं, तो इसकी वजह से आपके ग्लेशियर भी पिघल रहे हैं।
दर्जा हरारत बढ़ने से जो है वो सी सरफेस टेम्परेचर राइज़ हो रहा है, सतह आब समंदर की वो उसमें भी बढ़ाव नज़र आ रहा है। और इसी तरह जब टेम्परेचर बढ़ते हैं तो ग्लेशियर भी पिघलते हैं, इसकी वजह से सैलाब के इम्कानात बढ़ जाते हैं और आने वाले टाइम में जो आपकी मौसमी बारिशें हैं उनके भी जो पैटर्न्स हैं वो चेंज होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है, इसको सदेबाप करने की ज़रूरत है। जैसा कि 2015 में कॉप का पेरिस मुआहदा हुआ था, उसके तहत दुनिया के तमाम ममालिक पर इस पर अमल करने की ज़रूरत है। इंटरनेशनली जो आपने ऑर्गेनाइजेशन की बात की, क्या इंस्ट्रक्शंस दी हैं उन्होंने महकमा मौसमियात को कि वो क्या मैसेज डिलीवर करें या कोई हिदायत हैं अगर आप हमसे शेयर करना चाहें? देखें जी, WMO का जो मोटो है वो इस वक्त ये है कि अर्ली वार्निंग फॉर ऑल, यानी कि अर्ली वार्निंग सब के लिए होनी चाहिए, जिस पर महकमा मौसमियात पाकिस्तान भी काम कर रहा है कि जो भी आने वाला मौसम है, ख़तरनाक मौसमी सूरत हाल है, उसकी कबल अज़ वक्त तमाम लोगों को जो है इसकी वार्निंग पहुंचा दी जाए। बाकी इदारे फिर अपना काम जी, बाकी इदारे हों या जो कम्युनिटीज़ हैं, क्योंकि इदारा काम बाद में करता है, सबसे पहले जो कम्युनिटी जिस इलाके में कुदरती आफत आ रही है वो इसका सबसे पहला जो आप कह लें कि सबसे पहले उनको वो मुतासिर होते हैं, तो उन तक इसकी जो प्रॉपर वार्निंग है वो इन टाइम पहुँचनी चाहिए। हम इस वक्त देख रहे हैं कि गुज़िश्ता सालों के मुकाबले में इस वक्त जो महकमा मौसमियात है वो वेल इक्विप्ड है और बर वक्त प्रेडिक्शंस दे रहा है, बहुत सारी प्रेडिक्शंस उनकी जो है वो सही होती हैं। क्या अभी भी कुछ चीज़ों की कमी है हमारे पास जो कि डेवलप्ड कंट्रीज़ में है? आप तमाम लोगों से टच में रहते हैं, क्या समझते हैं अभी इस महकमे के अंदर मज़ीद कौन कौन सी चीज़ें आप लोगों को दरकार है? देखें जी, महकमा मौसमियात अल्हम्दुलिल्लाह अपनी इस्तिदात के मुताबिक बेहतरीन खिदमात अंजाम दे रहा है। हमारी फ़ोरकास्ट जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से 100% के करीब हैं। इसी और इसको मज़ीद बेहतर बनाने के लिए महकमा मौसमियात इस वक्त जो हम फ़ोरकास्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे दे रहे हैं, इसको हम तहसील लेवल तक लेके जा रहे हैं। और इसको करने के लिए वर्ल्ड बैंक के ताउन से एक महकमा मौसमियात के पास प्रोजेक्ट भी है, जिसमें हम तकरीबन तमाम तहसील्स में ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन लगाने जा रहे हैं और उसके साथ साथ मज़ीद 3 से 4 रडार्स इंस्टॉल होंगे, जिससे जो है हमारी नॉकास्ट और फोरकास्ट मज़ीद बेहतर हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। अंजुम नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद थे, माहिर मौसमियात हैं और बहुत ही आसान लफ्ज़ों में बड़ी तफसील के साथ इस वक्त कराची का जो मौसम है उसके हवाले से हमें आगाह कर रहे थे। मैसेज यही है कि इस वक्त जो दुनिया भर में ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, पाकिस्तान भी बिलखुसूस कराची भी उसी की वजह से मुतासिर है। ये जो बेमौसम बारिश है या मौसम के अंदर शिद्दत है, गर्मियाँ हों कि सर्दियाँ हों, ये सब कुछ उसी का शाखसाना है। इस वक्त कराची की सूरत हाल ये है कि जनाब मज़ीद एक स्पेल और है बारिश का जो कि आने वाले दिनों में मुतवक्के है। तो कराची वालों से यही गुजारिश है कि वो अपना ख्याल रखें, दरख्त लगाएं और मौसम को बेहतर बनाने के लिए, अपने सराउंडिंग्स को बेहतर बनाने के लिए अपना हिस्सा डालें। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब, हमारे जो है मेयर साहब मुर्तज़ा वहाब साहब जो अभी 2 दिन पहले इन्होंने डिफेंस के एरिया में घूम के ये कह रहे थे कि कराची का सब कुछ सही है, कहीं कोई पानी नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं मुर्तज़ा वहाब से ये कहना चाहता हूँ कि सर ज़रा आप बाइक में ओल्ड एरिया की तरफ भी आप कभी राउंड कीजिए, आपको मालूम पड़ेगा कि सब कुछ सही है गलत है। रनछोलन के एरिया में तो ऐसा लग रहा है कि पूरा तालाब बना हुआ है, और आप ये यहाँ पे चले जाए अपने साइड एरिया की तरफ चले जाए, वहाँ पे तो पूरा तालाब बना, उस एरिया में आप क्यों नहीं आते? आप पराडो के अंदर बैठ के आप वहाँ पे डिफेंस के एरिया में जाके आप ये कहते हैं कि भाई सब कुछ कराची में कब सब सही है, कहीं पानी का कुछ मसला नहीं है, आप ये निकासी हो रहे हैं। ज़ाहिर है वहाँ पे बड़े लोग रहते हैं, वहाँ पे तो 2 मिनट के लिए पानी, लेकिन ओल्ड एरिया की तरफ भी तो आप ध्यान देना। आपने जो वोट बैंक हासिल किया गरीबों से हासिल किया, वहाँ पे आप ध्यान नहीं दे रहे। ओल्ड एरिया में जी मेरे रैश ओल्ड एरिया में अभी ये जो कल बारिश हुई है जी, क्या सूरत हाल थी? सूरत हाल सर ये है कि यहाँ पे तकरीबन ये कह सकते हैं कि क्लिफ्टन हो गया, डिफेंस हो गया, जितने जो पोश एरिया वहाँ पे तो सही थे, लेकिन ओल्ड एरिया में बहुत हालत ख़राब है। अभी यहाँ पे आगे चल के आप देख लें पानी अभी भी जमा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे निपा की तरफ आप जाके देख लें, वहाँ भी पानी जमा हुआ है। तो ये नहीं कि आप कैमरा उठा के आप देख लें, लेकिन ये कि हमारे जो है
मेयर साहब अभी 17-18 को दोबारा बारिश का बताया है। जी अल्लाह रहम करे, अगर इससे अगर ज़्यादा बारिश है तो फिर वही हाल होगा जो जैसा किश्तियाँ यहाँ पे ले जाना पड़ेगा। अच्छा, आप लोग जो बाइक राइडर्स हैं जी या कराची के और लोग जो मोटरसाइकिल चलाते हैं, जी क्या सूरत हाल बन जाती है? सर, सूरत हाल यही बनती है कि हम अगर जब राइड करते हैं तो पानी में मालूम नहीं पड़ता कि मैन होल के ढक्कन खुले हुए नहीं है। कई हादसा इस तरह हुए, मैंने अपने आंखों से देखा कि बेचारे फैमिली के साथ बाइक में जा रहे तो वो जो बाइक मैन होल के अंदर गिरते हैं। तो ना तो यहाँ पे कोई ये होता है कि कोई ढकना लगाया जाता है, ना तो कुछ सेफ्टी होती है, कुछ भी यहाँ पे कुछ ये नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। एक पहलू ये भी है कराची में बारिशों के हवाले से कि जहाँ हम इस वक्त क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहे हैं और बेमौसम जो बारिशें हो रही हैं उसके हवाले से बात कर रहे हैं, वहीं जब शहर कायद में मौसम की बारिश हो या बेमौसम बारिश हो, जब भी बारिश होती है तो उससे ये वाले मसाइल भी जन्म लेते हैं और कराची वाले कुछ इस तरीके से भी परेशान होते हैं। ये ग्लोबल वार्मिंग के हवाले से पढ़ा है कुछ? आप स्टूडेंट्स हैं, इस हवाले से कुछ अवेयरनेस है? जी बिल्कुल पढ़ा। क्या है? सोलो बनाना, सोलो मेरा नहीं लेना। हाँ, ग्लोबल वार्मिंग ये जितनी भी हम फॉसिल फ्यूल जनरेट करते हैं हम लोग गाड़ियों वगैरह से, तो वो ऊपर चले जाते हैं। सही है, पे वो हीट पैदा करते हैं वो। ये क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है आपके शहर में? आप क्या समझते हैं इस वक्त ग्लोबल वार्मिंग से जो कराची में बारिशें हो रही हैं बेमौसम, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? एक तो ये है कि कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी पुअर है। हाँ। सही है, तो बारिशें होती हैं, सारा बेड़ागर हो जाता है एक टाइम पे। या तो बारिशें होती ही नहीं है, यहाँ पे होती है तो इतनी ज़्यादा हो जाती है कि पूरे डूब जाता है। एक तो ये, और दूसरा ये हो रहा है कि पाकिस्तान की जो फूड की प्रोडक्शन है वो कम हो रही है ऐसे तो करके ना। फूड की प्रोडक्शन कम हो रही है है। क्योंकि जिन फसलों को हमारे धूप चाहिए होती है बारिश हो जाती है, अचानक बेमौसम। बारिश हो जाती है या बहुत बार धूप निकल जाती है, हाँ। तो उसकी वजह से नुकसान हो जाता क्या करें जो हम इस क्लाइमेट चेंज से बच सकें? है। एक तो ये करें कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर इन्वेस्ट करें ताकि लोग बाइक या गाड़ियाँ का भी इस्तेमाल करें, कार्बन एमिशन कम से कम हो। कम से कम करें जी, और रिन्यूएबल एनर्जी भी इन्वेस्ट करें। स्टूडेंट क्या किरदार अदा कर सकते हैं इसमें? हम लोग ये कर सकते हैं कि हम लोग बाइक वगैरह कम चलाएं या इलेक्ट्रिक बाइक पे जाएं हम लोग, या पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा इस्तेमाल करें ताकि जो पेट्रोल का खर्चा वो कम हो सके और वो कम हो सके फॉसिल फ्यूल। जो बारिश हो गई परसों, कल भी बारिश हो गई, बेमौसम बारिश कराची में पहले देखी है। अप्रैल का महीना तो कराची में बड़ा गर्म महीना होता था। नहीं तो वो तो वर्ल्ड वाइड ये है कि मौसम चेंज हो रहा है तो दुनिया में तो उसके असरात हैं, उसमें किसी का वो तो एक नेचुरल प्रोसेस है, बिल्कुल ऐसा ही है। कुदरती अमल है। अब उसके अंदर प्लानिंग की ज़रूरत है कि गवर्नमेंट कैसे उसको प्लान करती है। बाकी इंशाल्लाह ताला बेहतर रहेगा। ये अल्लाह आपने बेहतर। अपनी स्टूडेंट लाइफ में कराची का मौसम कैसा देखा है? स्टूडेंट लाइफ में तो कराची में मतलब ये मैं आपको 85 से लेकर 95 तक बता सकता हूँ। स्टूडेंट लाइफ मेरी स्कूल कॉलेज, तो उसमें ये है कि एटमॉस्फेयर बहुत ही अच्छा होता था। सी ब्रीज चलती थी ना, सी ब्रीज होती थी। सी ब्रीज। अब वो सी ब्रीज नहीं है, हाई राइज बिल्डिंग बन गई हैं, तो उससे वो पोल्यूशन बहुत जो हो गया गाड़ियों का। नेचुरली जो हमें सी साइड के जो ये एडवांटेज थे वो मिस हो रहे हैं ना, वो नहीं हो रहा। अगर वो मिल जाए हमें 100% या 50% भी, अब तो बिल्डिंग बन गई है, तो फिर इसमें पोल्यूशन में और उसमें लाइफ स्टाइल में थोड़ी बेहतरी ये आ सकती है। इस वक्त पाकिस्तान दुनिया के टॉप 10 कंट्रीज़ में आ चुका है, ऐसे ममालिक में जो कि क्लाइमेट चेंज से सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। क्या करना चाहिए बीइंग अ सिटीज़न हम लोगों को? किस तरीके से हम कंट्रीब्यूट करें अपने मौसम को बेहतर बनाने के लिए? मौसम को बेहतर बनाने के लिए एज ए सिटीज़न तो ये कि हमने जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है। दरख्त क्या? वगैरह लगाएं हम। हाँ, देखें नेचुरली ये है कि ग्रीन होना चाहिए ना, ग्रीन होना चाहिए। ग्रीन होना चाहिए, तो उसके लिए दरख्त के लिए कि लगाने के ज़्यादा उसकी देखभाल ज़रूरी है। सिर्फ लगाना नहीं है। लगाना नहीं है, कम से कम एक मैं हूँ तो मैं तो एक तो लगा सकता हूँ ना, एक उसको देख सकता हूँ। हर काम गवर्नमेंट में छोड़ देना तो बेहतर नहीं होगा ना, गवर्नमेंट भी नहीं देख सकती। ये पब्लिक और गवर्नमेंट दोनों का एक है कि इसको कैसे देखें और उसको कैसे। अभी 17 और 18 को दोबारा कराची में तेज़ बारिश भी मुतवक्के है। क्या समझते हैं कराची में ये बारिश मौसम को अच्छा कर देगी और कराची वालों का मूड अच्छा हो जाएगा, या परेशानियां भी कुछ साथ में आएंगी? ये तो जो है वो लाइफ का हिस्सा है, परेशानी खुशी गम, लेकिन उसमें ये है कि आप उसको ऐसे कर सकते हैं कि आप उसको बारिश का एंजॉय यूँ आप जब कर सकते हैं, आप उससे बारिश से पहले
शॉपर नहीं फेंकें, प्लास्टिक शॉपर फेंकें। आप जो है ना अपने घर का कचरा आप जो है ना स्वीपर को दें या प्रॉपर उसका आप यूज़ करें। जब वो कचरा आप दुनिया की बेहतरीन भी लाइन डाल लें, आप सेवरी लाइन डाल लें, जब हम उसको खुद उसको ख़राब कर देंगे। बाहर जो है जो मिसाल देते हैं ना उसमें ये कि लोग नहीं फेंकते इतना कचरा। अगर हम अमेरिका या यूरोप में फेंकें तो वहाँ भी ये गटर लाइन बिल्कुल चौक हो जाएगी। तो 50% हमारी है, 50% गवर्नमेंट की हम अपने हिस्से का काम करें, फिर गवर्नमेंट से कोई तवक्कुआत हम रखें। बड़ा ज़बरदस्त मैसेज हमें दिया है इन्होंने इस वक्त, और मैसेज यही है कि जनाब जो क्लाइमेट चेंज की हम बात कर रहे हैं, इससे बचने का तरीका यही है कि आपने अपने हिस्से का भी काम करना है। अपने हिस्से का काम ये है कचरा कम करें, पोल्यूशन कम फैलाएं, कुछ ग्रीनरी लगाएं, एटलीस्ट एक बंदा एक दरख्त तो लगाए। ग्लोबल वार्मिंग के हवाले से सुना है कुछ? आप स्टूडेंट हैं, पढ़ रहे होंगे क्लाइमेट चेंज के बारे में। क्लाइमेट चेंज के बारे में वैसे तो हमारी जो फील्ड है इस हिसाब से हमें पढ़ाया जाए, मेरी फील्ड है पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी की, कराची यूनिवर्सिटी से। तो इस हिसाब से क्लाइमेट चेंज का बहुत इम्पैक्ट पड़ रहा है। ग्रीन हाउस इफेक्ट हो गया, सही है ना। क्लाइमेट चेंज जैसे ग्लेशियर की जो ना वो हो गई, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, साथ साथ उसके ऊपर हमारे जो ना ओजोन लेयर के बारे में भी बात आ जाती है, ठीक है, कि उसकी वजह से भी क्लाइमेट, क्योंकि जो ना हमारे जो रेज आते हैं वो डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं हमारे एनवायरनमेंट को, तो वो भी आ जाता है उसमें। और मोस्टली इम्पैक्ट यही है कि जो ना जो सूरज की जो ओजोन लेयर्स की तरफ से है ना उसका ज़्यादा इम्पैक्ट मुझे लगता है। और ये एक तो ये है कि जो हमारी जो फोरेस्टेशन है, जो हम जो ये कि काट रहे हैं, उल्टा दरख्त लगाने के बजाय प्लांटेशन करने के बजाय हम क्या कर रहे हैं, उसको काट रहे हैं बिल्कुल। तो ये दरख्त हम यूं ही काटते रहे तो ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट जो ना माहौल के ऊपर पड़ रहा है। एक तो ये है कि अगर शहर में इलाके देखे जाए, यहाँ कराची एक बहुत बड़ा शहर है, कराची में क्या है कि ये चीज़ ज़्यादा होनी चाहिए, ये चीज़ ज़्यादा होनी चाहिए, प्लांटेशन होनी चाहिए हर जगह पे यहाँ, क्योंकि एक तो ट्रैफिक यहाँ का बहुत ज़्यादा है। वो क्या करता है, वो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, क्योंकि तकरीबन जो गाड़ी हमारे सारे जो है ना वो पेट्रोल पे चलती हैं। ऑब्वियसली उसमें गाड़ियाँ हैं, इमिशंस होती है उसमें से, ठीक है ना, कार्बन इमिशंस होती है, वो क्या करती है हमारे माहौल को ऑटोमेटिकली आलूदा करती है। फिर हमारी इंडस्ट्रीज़ आ गई, कराची बड़े शहर होने के लिहाज से ये कि इंडस्ट्रीज़ का एक बहुत बड़ा एरिया है यहाँ पे, तो उस चीज़ में आ जाती है। तो ये इनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है जो ना प्लांटेशन की वजह से मोस्टली। सिटीजन क्लाइमेट चेंज की बेहतरी के लिए क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? कंट्रीब्यूट तो हम यही कर सकते हैं कि एटलीस्ट अगर हम इतने सारी आवाम है तो एटलीस्ट प्लांटेशन करनी चाहिए, बजाय इसके कि हम उसको ख़राब करें। एक बंदा एक दरख्त लाजमी लगाए कि जिससे ये हो कि कम से कम माहौल में कुछ बेहतरी हो सके। और कम से कम ये कि अगर हम अपनी गाड़ियाँ यूज़ करें, मोस्टली लोग क्या होते हैं गाड़ी ऑन करते हैं, बजाय इसके कि लोकल ट्रांसपोर्ट यूज़ करें, या जैसे आजकल कराची में हमारे रेड बसेस का सर्विस चल रहा है, तो क्या करें कि इसी में इजाफा हो जाए तो लोग अपनी गाड़ियों से पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आ जाए। एक बंदा एक गाड़ी चला रहा है, बिल्कुल। अब हर बंदे के पास बाइक तो एटलीस्ट है ही, लेकिन क्या करें अगर उसका काम जो है ना रेड बस से हो रहा है या किसी लोकल ट्रांसपोर्ट से हो रहा है, ठीक है, तो प्रेफर करना चाहिए कि वो ये लोकल ट्रांसपोर्ट यूज़ करे या लोकल ट्रांसपोर्ट की तरफ जाए। बिल्कुल ऐसा ही देखें, जो कराची की यूथ है ना, और ख़ास तौर पे जो स्टूडेंट्स हैं, ये इस मामले को बखूबी समझते हैं। जामियात में, कॉलेजेस में, स्कूल्स में क्लाइमेट चेंज के हवाले से यकीनी तौर पर अवेयरनेस दी जाती है, और यही वजह है कि कराची की जो यूथ है वो इस हवाले से काफ़ी फ़िक्रमंद दिखाई देती है। उस यूथ को ये मालूम है कि अगर हम दरख्त काटेंगे, दरख्त लगाने के बजाय एक आदमी एक गाड़ी निकालेगा, तो आप अंदाज़ा लगा लें शहर भर में कितनी गाड़ियों का पोल्यूशन होगा। तो इसका अल्टीमेटली इम्पेक्ट जो है वो आपके माहौल और आपके मौसम के ऊपर आना है। सर ये मेरे ख्याल में ग्लोबल चेंजेस को ही आप इसी तरह वो कर रहे हैं कि ये क्लाइमेट चेंज है। अब पहले तो रीजनल क्लाइमेट चेंज होता है, यानी किसी एक कंट्री का, फिर ग्लोबल में आप सारे कंट्रीज़ को इंक्लूड करते हैं मेजर, यानी ग्लोबल पोल्यूशन से ही ग्लोबल चेंज। अप्रैल में कभी कराची में बारिशें देखी थी आपने? नहीं, गर्म तरीन महीना होता था ये कराची का। जी हाँ, और आज भी और कल भी बड़ा खुशगवार मौसम था। तो आप क्या समझते हैं इस क्लाइमेट चेंज से बचने के लिए बीइंग अ सिटीजन हमने क्या कंट्रीब्यूशन करनी है? सर बीइंग अ सिटीज़न हमें पोल्यूशन से बचना है, अवेयरनेस आपके सोसाइटी को देना है कि आप ख़ुद भी इस चीज़ से अवेयर रहें कि पोल्यूशन ना हो, ताकि हमारे ग्लोब को नुकसान ना हो, और लोगों में भी अवेयरनेस फैलाएं। और इनको आप ये एडवाइस करेंगे किसी तरह उस क्लाइमेट को मेंटेन रखें, नेचुरल क्लाइमेट को, जैसे आप स्मोक, नॉइज़ पोल्यूशन, इसके अलावा बहुत से काइंड से पोल्यूशन के इससे हम ट्रैफिक का पोल्यूशन
जो है इतना बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है। जी हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट के प्रॉब्लम है ये। तो और और हमारी जो सिटी गवर्नमेंट है इसको भी तवज्जो देनी चाहिए, और जो फेडरल गवर्नमेंट है उसको भी, कि इस पे आपने मतलब ये गवर्नमेंट और पब्लिक के इश्तराक से ये काम मुमकिन हो। जी 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 गवर्नमेंट को हमने ब्लेम, गवर्नमेंट को हम ब्लेम नहीं दे सकते हैं। इसकी वजह ये कि हमारी पब्लिक भी बस तो गवर्नमेंट नहीं चला रही है ना, ये जाहिर है तो जाहिर है हम ही चला रहे हैं। कि हमारी मेजोरिटी पब्लिक जो है वो इस हवाले से अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा नहीं करता है। लोगों में अवेयरनेस है क्लाइमेट चेंज की? नहीं जी, मैं नहीं समझता हूँ कि अवेयरनेस है, नहीं होगी। नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। अभी 17-18 अप्रैल को दोबारा कराची में बारिशों का कहा है, और मूसलाधार बारिश भी जो है वो उसकी भी तवक्को की जा रही है। ये बारिशें आप क्या समझते हैं, ये बेहतर है कराची के लिए इस वक्त, इस मौसम में? सर मैं नहीं समझता हूँ कि किसी तरह बेहतर है कराची के लिए, क्योंकि आपका ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर नहीं है, सेवरेज का निज़ाम यहाँ प्रॉपर नहीं है। तो अगर थोड़ी सी बारिश हो जाती है तो पूरा सिस्टम वो होता है, मतलब स्ट्रक्चर तबाह हो जाता है। बैठ जाता है सारा जी जी जी, सारा निज़ाम दरम बरम होता है। बिल्कुल ऐसा ही है जनाब। क्लाइमेट चेंज से जो बारिशें हो रही हैं ये बहुत सारी चीज़ों पर इम्पैक्ट अपना क्रिएट करती हैं। वहीं हमने देखा है कि कराची का जो सीवरेज और ड्रेनेज सिस्टम है वो भी शदीद मुतासिर होता है। मुझे ये बताएं कि इस वक्त जो क्लाइमेट चेंज की वजह से ये बेमौसम बारिशें हो रही हैं, कैसा देखते हैं आप इसको हवाले से? क्लाइमेट चेंज के हवाले से कुछ मालूम है? मैं न्यूज़ ही नहीं देखती। न्यूज़ नहीं देखती? नहीं, मौसम कल की जो बारिश हुई थी, इस बारिश को आपने एंजॉय किया? कराची में ये बारिश आप समझती हैं बेहतर है? नहीं, इससे ये बेहतरी कैसे हो सकती है? ये तो मौसम और गर्म हो जाता है इससे, और यहाँ की तो वैसे भी गर्मी ज़्यादा होती है। एक दिन अगर पानी होता है नेक्स्ट डे तो और गर्मी शुरू हो जाती है इससे। अभी 17-18 अप्रैल को दोबारा बारिश का बताया महकमा मौसमियात ने। जी जी। तो क्या लगता है कराची में ये लोग एंजॉय करेंगे या फिर वैसे ही सारा निज़ाम हो जाएगा सीवरेज का? सेवरेज वैसे ही रहेगा, निज़ाम वैसे ही रहेगा, गर्मी वैसी ही रहेगी। ये सर्दी है तो वैसे ही बिन मौसम बरसात है ये तो। बिन मौसम बरसात। जी, बिल्कुल ऐसा ही है। जो बिन मौसम बरसात होती है ना, उसका फिर वो इम्पैक्ट नहीं आता जो कि बरसात का आना चाहिए। तो जनाब अली, यही हम लोगों से बात कर रहे हैं, और आज के प्रोग्राम का मकसद ये है कि ज़रा कराची वालों से ये पूछा तो जाए कि वो इस बारिशों को कैसा देखते हैं, आखिर क्लाइमेट चेंज को वो कितना सीरियस लेते हैं, और क्लाइमेट चेंज से बनने वाले असरात को कराची वाले कितना इस वक्त सीरियस ले रहे हैं। ये जो अभी कल बारिश हुई है, इस बारिश को कैसा देखते हैं आप? ये बारिश का महीना तो नहीं है। बस अभी क्लाइमेट चेंज, ये मौसम आपको पता है हर बार चेंज हो जाता है, ठीक है। गर्मी ऐसी है कि सुबह मौसम ठंडा होता है और दोपहर में ना पूछे कैसा होता है, रात में फिर ठंडा, रात में फिर ठंडा। इससे सेहत पे भी असर पड़ रहा है, लोग बीमारियां भी इससे कुछ हो रही हैं। हाँ, नज़ला ज़ुकाम इससे काफ़ी हो गया। मेरा खुद गला जो है वो बड़ा मुतासिर है इस वजह से। जब डॉक्टर के पास गए क्या बोला उसने? मौसम का असर है। मौसम का डॉक्टर फिर अपना एक प्रोसेस देते हैं, ठीक है, कि जो माहिर मौसमियात हैं वो कहते हैं कि जो क्लाइमेट चेंज है ये आपके शहर के लिए, आपके मुल्क के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा है। जब बेमौसम बारिश होती है तो आप देखें कि जो फसल इस वक्त जिसे धूप चाहिए वहाँ बरसात हो गई है। हम शहरी होने के नाते अपने मौसम को बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, हम बेहतर बनाने के लिए ये कर सकते हैं, हम दरख्त लगा सकते हैं, ठीक है, सबसे बड़ी बात, ठीक है। जैसे हमारे पहले घरों के पास दरख्त वगैरह थे वो हमने कटवा दिए, ठीक है, हम वो लगा सकते हैं। और इसके अलावा तो बाकी हम ये है कि आलूदगी ख़त्म कर सकते, जैसे आप बाकी गाड़ी देख लें, ये ट्रैफिक की वजह से बहुत ज़्यादा इशू है। ये ट्रैफिक जो है ना, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड क्रिटिकल प्रॉब्लम ऑफ कराची, क्योंकि इस ट्रैफिक की वजह से जो धुआं, जो कार्बन एमिशन हो रहा है वो कराची को बहुत ज़्यादा मुतासिर कर रहा है। क्लाइमेट चेंज क्या चीज़ है, ये हम आज शो कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज के ऊपर। कल बारिश हो गई, ये बारिश का मौसम तो नहीं, बारिश का मौसम भी नहीं है और ये मौसम ठंड का भी नहीं है। ठंड का भी नहीं है। ठंड वापस आई है लौट के, और ये हमारी हरकतों से आई है, क्योंकि हमने दरख्त काट दिए सही है। और हमने क्या कहते हैं हरियाली ख़त्म कर दी, और ये वैसे भी कंक्रीट का शहर बन गया कराची। बल्कि कराची क्या, पूरा पाकिस्तानी कंक्रीट का शहर बन गया, खेत खलियान भी ख़त्म हो रहे हैं। तो इस वजह से ज़ाहिर है सारी तब्दीली आ रही है। ट्रैफिक का भी एक ट्रैफिक का भी है, आबादी का भी है। ज़ाहिर है कि तेज़ी से आबादी बढ़ रही है तो फिर तमाम चीज़ें उसके हिसाब से बढ़ रही की तरह इंतज़ामिया और हुकूमत की गलती है या हमारी भी कुछ गलती है?
हमारी 20% गलती, 80% तो इंतज़ामी की गलती। देखें, स्टेट अगर मजबूत होगी, रियासत मजबूत होगी तो आवाम से काम करा लेगी। हमारी स्टेट ही कमज़ोर है, और हमारी स्टेट ना सिर्फ कमज़ोर है बल्कि हमारी स्टेट में करप्ट लोग हैं। आपकी ब्यूरोक्रेसी करप्ट है, आपके पास तमाम लोग करप्ट ही हैं, और ये करप्ट लोग जब तक काम नहीं करेंगे तब तक नीचे उसके ज़ाहिर है कि मामला इसी तरह ख़राब रहेंगे। 17-18 अप्रैल को दोबारा तेज़ और मूसलाधार बारिश भी मुतवक्के है कराची कुछ मकामात में, कैसी देख रहे हैं ये बारिश? यार हम तो हमेशा से इसको अल्लाह ताला माफ़ करे, वैसे तो अल्लाह की रहमत होती है, लेकिन क्योंकि हमारे लोगों की वजह से उसमें हम भी शामिल हैं, ये हमारे लिए जहमत बन गई है। क्योंकि आप ये देख लें रोडों का हाल, आप बारिश का सुन के लोग तो खुश होते हैं, आप डर गए? भाई हम तो खौफज़दा ही होते हैं तेज़ बारिश से। नॉर्मल बारिश हो, हाँ, ट्रैफिक जाम है, मैन होल बहुत सारी चीज़ें होती है। ज़ाहिर है कि हादसा इतने हो जाते हैं, इवन कि हमारे यहाँ तो लोग हलाकतें तक हो जाती हैं। और ये अफसोसनाक बात है, लोग यहाँ बारिश होती है लोग खुशियाँ मनाते हैं, हमारे यहाँ बारिश होती है लोग खौफज़दा हो जाते हैं। सर, क्लाइमेट चेंज को बेहतर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? क्लाइमेट चेंज करने के लिए देखो बड़े ममालिक है ना, वो कुछ कर सकते हैं क्योंकि उनका हिस्सा ज़्यादा है, हमारे जैसे मुल्कों का हिस्सा थोड़ा सा कम है। हाँ, पर टॉप 10 कंट्रीज़ में इफेक्टिव की में है, लेकिन है ना जो कार्बन इमिशन में तो हम बहुत कम है, बहुत कम है ना, 1% कार्बन इमिशन करता है। जब तक वो कंट्रोल नहीं होगी तब तक है ना ये क्लाइमेट चेंज या तो इतने नुकसानात हो जाएंगे कि इंसान खुद ही मजबूर हो जाए कि क्लाइमेट को कंट्रोल करे, मजबूरी बन जाएगी। अच्छा, अगर बेमौसम बारिशें हों और शदीद गर्मी के मौसम में भी सर्दी आ जाए तो इसका हमारी सेहत पे असर पड़ता है? हाँ, ये तो मेडिकल फील्ड वाले बता सकते हैं, लेकिन असर तो पड़ेगा। जैसे मौसम चेंज होता है तो बीमारियाँ होती हैं। बीमारियाँ हाँ हो रही हैं। मतलब घरों में बच्चे बीमार हो रहे हैं इस हवाले से? हाँ, ज़ाहिर सी बात है कि मौसम तब्दील हो रहा है तो हेल्थ पहलू ये भी है। और जो माहिरीन है वो ये कहते हैं कि जब या तो बेमौसम बारिश हो या फिर गर्मी के मौसम में मौसम सर्द होना शुरू हो जाए, इससे बीमारियां भी जन्म लेती हैं। और फिर कराची में जब बारिश हो जाती है तो सिर्फ बारिश नहीं होती, वो बारिश का पानी कहीं ना कहीं खड़ा हो जाता है, फिर वो पानी कई दिनों खड़ा रहता है, उससे अलग जरासीम पैदा होते हैं, ये भी लोगों को बीमार कर रहे हैं। एक क्लाइमेट चेंज की वजह से आप अंदाज़ा लगाएं कि कितने सारे मसाइल जन्म ले रहे हैं, और इसको अगर अभी भी सीरियस नहीं लिया तो यकीनी तौर पर मुस्तकबिल में ये बड़ा नुकसान दे सकता है। मैट ऑफिस आते हैं ना तो यहाँ बड़ी बड़ी स्क्रीन्स हमें नज़र आती हैं जिसके ऊपर एक रियल टाइम सारी सिचुएशन चल रही होती है कि क्या हो रहा है। ये गेजेस इन्होंने लगाए हुए हैं मुख्तलिफ इलाकों में, उस हवाले से बताते हैं अंजुम साहब, ये स्क्रीन है क्या और ये सब इस पर क्या हमें नज़र आ रहा है इस वक्त? देखें जी, ये आपको पाकिस्तान का नक्शा नज़र आ रहा होगा, ठीक है। इसमें जो ये आपको लाल लाल कलर नज़र आ रहा है ये क्लाउड्स हैं, ठीक है। ये इंफ्रारेड इमेज है, तो जितना डार्क कलर होगा उतना डेंस क्लाउड होगा। जैसे आपको नज़र आ रहा है ये इस वक्त कराची के ऊपर भी कुछ हल्के फुल्के, ये कराची है, हल्के फुल्के बादल हैं। ये आपका जो है मकरान कोस्ट है, आपका गवादर पसनी वाला एरिया, यहाँ पर भी क्लाउड मौजूद है। तो यहाँ सिस्टम बन रहा है? ये सिर्फ क्लाउड्स हैं। अच्छा। सिस्टम इस वक्त जो है, जो हमें बारिश बरसा के चला गया, वो ये सिस्टम है। अच्छा, सही है। जो कल कराची में था, आज वो निकलते निकलते ये इसकी डायरेक्शन है, ठीक है जी। ये इस वक्त इस इलाके में बारिश हो रही है, ठीक है। और जिस सिस्टम की बात हो रही है कि जो कि बलूचिस्तान में दाखिल होगा, वो यहाँ से दाखिल होगा बलूचिस्तान में, और यूँ सफ़र करता करता जो है ये 17 अप्रैल की रात को कराची में आएगा, और 17 और 18 को कराची में, और इसका ज़्यादा जोर जो है वो साउथ वेस्ट सिंध के ऊपर होगा, जबकि बाकी सिंध के अजला में भी बारिश होगी इसी सिस्टम के तहत। 17 और 18 को बारिश जी 17 और 18। तो क्या ये भी हमें पता चल जाता है कि 17-18 को अगर कराची में बारिश होने जा रही है तो क्या साउथ में ज़्यादा होगी या ईस्ट में होगी या सेंट्रल में? जी, इसका बिल्कुल हमें इम्पैक्ट पता चल जाता है कि किस इलाके में ज़्यादा बारिश होगी, क्योंकि ये एक आने वाला सिस्टम जो गुजरा हुआ सिस्टम है उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इससे हमें इस बात का अंदाज़ा लग रहा है, इस बात की तवक्को है कि कराची में जो है वो गरज चमक के साथ बारिश होगी, और चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश भी हो सकती है। मूसलाधार भी बारिश? जी, मूसलाधार बारिश का इम्कान भी है। ये अंजुम साहब मुझे ये बताएं कि ये जो इस वक्त बारिशें हो रही हैं, तो क्या इन बारिश के नतीजे में मौसम आने वाले दिनों में या महीनों में कुछ बिगड़ सकता है, या ये बारिशें अपना सिस्टम ये आएगा और चला जाएगा, एक नॉर्मल रूटीन पर आ जाएगा मौसम? देखिए, मौसम तो डे टू डे चेंज हो रहा है।
अब बात हो जाती है कि जो इस वक्त कंडीशन है, मौसमी सूरत हाल है, इसका इम्पेक्ट हम पर क्या है। पाकिस्तान क्योंकि एक ज़राई मुल्क है और ये जो मौजूदा बारिशें अप्रैल के महीने की हैं, ये गंदम क्यों चुके कट चुकी है या कट रही है, तो वहाँ पर जो है गंदम स्टोर तो प्रॉपर नहीं हुई, अभी तक ग्राउंड्स में मौजूद है, तो उसकी वजह से हमारी गंदम के ख़राब होने का अंदेशा है। दूसरा, ये मौसम है आम के लिए, आम इसमें बनता है, यानी कि जो आम का फूल है उससे ये फल बनने की पोजीशन में होता है, इस दौरान उसको गर्मी दरकार होती है। तो क्योंकि अभी टेम्परेचर ज़्यादा नहीं है, गर्मी उस शिद्दत की नहीं आ रही, तो आने वाले दिनों में हमारी आम की फसल है वो भी इससे मुतासिर हो सकती है। आम की फसल मुतासिर होगी, क्योंकि जिन चीज़ों के लिए हमें हीट चाहिए, अगर उस वक्त यहाँ पर रेनफॉल हो जाए तो फिर उसका इम्पैक्ट पड़ता है। किसान तो बड़ा आपसे इंटैक्ट रहते होंगे, और उनके लिए कोई महकमा मौसमियात ने कोई एप्लीकेशन बनाई है, कोई वेबसाइट है? जी, किसान के नाम से हम पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की, महकमा मौसमियात की एक ऐप मौजूद है। किसान के नाम से ही है? जी, किसान के नाम से ही है, और वो गूगल प्ले स्टोर पे या एप्पल स्टोर पर मौजूद है। आप किसान लिखें, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके तहत जिस इलाके में आप मौजूद होंगे उसका मौजूदा सूरत हाल मौसम की और आने वाले दिनों की फोरकास्ट उस पर अवेलेबल है। इस दौरान अगर कोई वेदर एडवाइजरी इशू होती है तो वो भी उसके ऊपर अवेलेबल होती है। उससे मतलब हमारे किसान भाई भी अपडेट रहते हैं कि इस वक्त क्या होने जा रहा है। अच्छा, अंजुम साहब हमें बता रहे थे इस वक्त के ये जो पीछे स्क्रीन आप देख रहे हैं, इसमें पूरे पाकिस्तान का इस जो भी मौसम है, जो सिस्टम दाखिल हो रहा है, उसके हवाले से हमें बता रहे थे। 17-18 अप्रैल का इन्होंने बताया है कि कराची में एक मकरान कोस्टल से एक सिस्टम दाखिल हो रहा है, जो कि कराची के मुख्तलिफ मकामात पर, जिसके नतीजे में बारिश का इम्कान है, और कहीं हल्की बारिश भी हो सकती है, कहीं कुछ तेज़ भी हो सकती है, और कहीं मूसलाधार बारिश भी हो सकती है। कि जैसा आप बारिशों के मौसम में एक्सपेक्ट करते हैं ना कि खुलकर और जम कर बारिश होती है, तो वो उसका भी इम्कान है कुछ मकामात पर। और कराची वालों से आज ये शो करने का मकसद यही है कि अंजुम साहब से जो हमने डिटेल्स ली हैं, ताकि कराची वाले अवेयर हो जाएं, अपडेट रहें। जो कराची में 17 और 18 को फोरकास्ट है बारिश की, उसके हवाले से तैयारी करें और ज़रा मुहतात रहें। बारिशों में हमने देखा है कि कराची के अंदर कुछ परेशानी आ जाती है, लोग परेशान हो जाते हैं, ट्रैफिक जैम हो जाता है, दीगर मसाइल हो जाते हैं। तो ज़रा आप अगर पहले से तैयारी करेंगे तो परेशानी भी कम होगी। जी जी बिल्कुल। देखिए पहले कराची में तो ये तो गर्म तरीन महीना है अप्रैल, तो कराची का, इसमें तो बारिश नहीं होती है। नहीं, वो बारिश नहीं हुई है, ये बारिश तो हो गई है, तो चल रही थी जैसे पहले तो नहीं हो रहा। होती थी ना इस नहीं, महीने पहले नहीं। हाँ, पहले नहीं। पहले हमने सर्दियों में देखी या फिर गर्मियों, जून जुलाई। जो बारिश का महीना, हाँ, बारिश का महीना जून जुलाई होती थी, या सर्दियों में हो जाया करती थी दिसंबर में। अच्छा ये बताएं, आपके जब आप तालिबे इल्म की उम्र में होंगे, उस वक्त कराची का मौसम अच्छा था या आज अच्छा? वो अच्छा था भाई। वो कैसा मौसम था? अरे इतना प्यारा मौसम था कि हमारे बाप कमा लिया करते थे, और हम 10 बहन भाई खूब मज़े से ऐश करते थे, खाते थे। और आज अगर एक भी बेटे आए ना, तो वो बड़ा ज़हनी टेंशन होती है। गर्मी तेज अब पड़ती है, हीट वेव आता है और न जाने क्या क्या, ऐसी गर्मियाँ पड़ती थी पहले पड़ी हैं। पड़ी है, ऐसी गर्मी पड़ी है। जून जुलाई में तो रोज़े आते थे पहले। नहीं, तो हीट वेव जैसे वो, हाँ, गर्मी तो पड़ती थी, लेकिन ऐसी पड़ती थी अच्छी खासी। हाँ, वो गर्मी के महीने में, गर्मी के महीने, और सर्दी के महीने में। अब तो सर्दी के महीने में भी गर्मियाँ रहती हैं। वो फिर इधर आकर वो बढ़ जाते हैं, उधर वो हिसाब किताब बराबर हो जाता भाई। अगर यहाँ होता है ना, वहाँ बराबर हो जाता है। मैं तो अभी सीख रहा हूँ। सीख रहे हो? कितने एसी लगा चुके अब तक? कम से कम 20-21। 20-21। कितनी हीट निकलती है एसी के आउटर में से? नॉर्मल हीट होती है, ज़्यादा नहीं होती। ये नहीं कि किसी को लगे। उसे अपने कमरे में रख लूँ और दरवाज़ा बंद कर दूँ तो आपकी कूलिंग तो होगी नहीं, लेकिन हाँ कमरा हीट पे इतना गर्म हो जाएगा कि आपको पसीना आने लगेगा। पसीने आने लगे? जी बिल्कुल। हमारा पोल्यूशन भी इससे पैदा होता है, माहौल भी ख़राब होता है। जाहिर सी बात है, वो एग्जॉस्ट कर रहा है, तो उसके बाद वही कचरा आपको मिल रहा है, तो आपकी सांस में भी प्रॉब्लम हो सकती है। सांस में भी प्रॉब्लम? जी बिल्कुल। कहाँ लगाने चाहिए आउटर्स? आउटर कम से कम, ये आउटर जो होता है ये कचरा खींचता भी हो और फेंकता भी हो, तो उसको आपको लगाना चाहिए डग एरिया में या फिर छत पे बेहतर होगा। अगर आप कमरे के ऐसी जगह पे लगाते हो, कोई विंडो वगैरह खुली है, तो हीट सारी अंदर आएगी, कूलिंग में फर्क पड़ेगा। वैसे कराची में वैसे आम उसमें तो तकलीफ होना नहीं चाहिए, बारिश अच्छी चीज़ होती है, लेकिन कराची में ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो ये पोल्यूशन ज़्यादा से ज़्यादा कौन फैला रहा है कराची में? मतलब सफाई ना होने की वजह से होती है ज़्यादा, तो सफाई का ख्याल होना चाहिए बस। क्या करना चाहिए बतौर शहरी? हमने क्लाइमेट चेंज को बेहतर बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं?
ये अपने अपने आप पे सबसे पहले तो हमें सफाई का ख्याल रखना चाहिए, यहाँ वहाँ कचरे वगैरह नहीं फेंकना चाहिए। तो कचरे को मतलब मैंने देख रहा होता है लोग बच्चे वगैरह खा के यहाँ फेंक देते, जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे शॉपर वगैरह पड़े, मतलब यहाँ पे आएंगे गन्ने का जूस पियेंगे यहाँ पे फेंक देंगे, इसके अलावा कुछ भी चिप्स वगैरह खाएंगे उसको भी यहाँ पे फेंक देंगे। ट्रैफिक का आप समझते हैं इसमें बड़ा अमल दखल है पोल्यूशन के अंदर? देखिए वो भी हो सकता है क्योंकि गाड़ी वगैरह भी आजकल आप देख रहे हैं तो वो सही उसमें नहीं होती, मतलब धुआं बहुत ज़्यादा। हाँ धुआं बहुत ज़्यादा, यही है। ठीक है जनाब, बिल्कुल ऐसा ही है। और आज अपने शो में हमने कोशिश की कि हम बात करें कराची शहर और मुल्क भर में तब्दील होने वाली मौसमी सूरत हाल के ऊपर। हमने देखा कि अभी कराची में अप्रैल के महीने में बारिशें हुई, मौसम खुशगवार हो गया कि यहाँ तक जो कि कराची में अप्रैल का महीना गर्म तरीन महीना कहलाता है, उसमें लोग चादर ओढ़ने पर मजबूर हो गए। सर्दी सी कुछ महसूस हुई बारिश होने के बाद, और अब एक दो दिन के बाद दोबारा कहीं तेज़ कहीं हल्की और कहीं मूसलाधार बारिशें कराची में मुतवक्के हैं। माहिर मौसमियात जो हैं वो ये कहते हैं कि कराची शहर में ये बेमौसम बारिशें दुनिया भर में ग्लोबल वार्मिंग और जो पाकिस्तान में और दीगर ममालिक में भी इसके साथ साथ क्लाइमेट चेंज आ रहा है, उसकी वजह से ये बेमौसम बारिशें हो रही। यकीनी तौर पर ये सूरत हाल कराची शहर के लिए बेहतर नहीं है। बतौर शहरी हमारा ये फ़र्ज़ है कि हमने इस सूरत हाल से बचने के लिए दरख्त लगाने हैं, ग्रीनरी को ज़्यादा से ज़्यादा लगाना है। ट्रैफिक जो सबसे बड़ा एक मेजर पार्ट है क्लाइमेट चेंज में और कार्बन इमिशन के अंदर, कराची शहर में इस वक्त जो बोसीदा ट्रैफिक का निज़ाम है जो कि कार्बन इमिशन पैदा कर रहा है, वो हमारे माहौल को ख़राब कर रहा है। हुकूमत को चाहिए कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर से बेहतर बनाए ताकि लोग अपनी गाड़ियों के बजाय जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ जाएं, और ये तकरीबन जो पोल्यूशन का मसला है इसको भी हम कवर कर सकें। दरख्त आप लगाएं, आप दरख्त लगाएंगे, एक आदमी एक दरख्त लगाएगा तो वो दरख्त आपके लिए मुस्तकबिल में कितना फ़ायदेमंद होंगे यह हर इंसान बखूबी जानता है। इस वक्त जो कराची में और सिंध भर में मौसम की तब्दीली आई है, उसने ना सिर्फ लोगों की सेहत को मुतासिर किया है, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर, सीवरेज के सिस्टम, ड्रेनेज के सिस्टम को मुतासिर किया है, वहीं हमारे जो किसान भाई हैं उनकी फसलों को भी इसका शदीद नुकसान पहुंचा है। उम्मीद करते हैं कि आज के शो के बाद कराची वाले भी इस पर कुछ तवज्जो देंगे, कराची की इंतज़ामिया भी कुछ तवज्जो देगी और क्लाइमेट चेंज के हवाले से हर शख्स अपना हिस्सा डालेगा कि वो मौसम को बेहतर से बेहतर बना सके। और दुआ है कि आने वाला मौसम, आने वाला माहौल कराची के लिए अच्छा और खुशगवार साबित हो। इसी पैगाम, इसी उम्मीद, इसी दुआ के साथ अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। न्यूज़ नाइट के अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ आपसे मुलाकात।